फेरबदल है इस वक्त बिहार में, और सारे संकेत प्रोफेसर साहब मुझे कहना पड़ेगा कि आरजेडी के साथ छोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप अभी भी कहते रहेंगे ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। पटना में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, ये क्यों हुआ इसके बारे में सोचिए। मैं एक बार प्रोफेसर साहब के वापस जाऊं उससे पहले संजय जी जरा बता दीजिए, जो बात कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं राजीव जी, क्या कारण अभी ढूंढने में असमर्थ लग रहे हैं आपको? नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं एनडीए में। राजीव जी पता नहीं कौन से कारण बता रहे हैं, क्यों कारण बता रहे हैं, इसमें कारण तो कुछ है नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश जी को अनकंफर्ट आ रहा था वहां पर आरजेडी के साथ में। वो तो ओपन फैक्ट है, फैक्ट्स है कि जिस तरीके से हर दूसरे दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में कत्ल गारत हो रहा था, किसी के कोई बिजनेसमैन आज की डेट में फिर उसी तरीके से, जैसे देखिए जब एनडीए गठक दल में था तो विकास हो रहा था, विकास दिख रहा था, नज़र आ रहा था, लोग 12-1 बजे 2 बजे घूम फिर के आ जाते थे, सड़कें, उसमें कोई शक नहीं है, रोड भी, सब कुछ तभी बना है जब ये एनडीए गठक दल का हिस्सा था, भाजपा वहाँ बड़े भाई का समर्थन सपोर्ट था, उसके माध्यम से हो रहा था। आज अगर राजीव जी बोल रहे हैं 2005 से 25 के बीच में, 5 से 25 के बीच में आप देखिए भाजपा ने कितना सपोर्ट समर्थन किया, एनडीए के माध्यम से कितना सपोर्ट समर्थन मिला, हर वक्त चाहे सीटें जितनी भी आ जाए फिर भी चीफ मिनिस्टर इनको बनाया। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने बयान भी बहुत खराब दिए नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए अब उन बयानों पर मुंह कहां छुपाएंगे आप? नहीं, देखिए अगर नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं आपके पाले में जी, राजनीति में बयान होते जाते रहते हैं, राजनीति में इसमें कोई शक नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोई दोष नहीं होता। मुश्किल हो रहा है बोलना, मुश्किल होगा आप लोगों के लिए बोलना। वो बयान दिखाए जाएंगे आपको ये अप्रिशिएट करना, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं पर गलत कुछ हो रहा था, हम ठोक के बोल रहे थे, ये भूल के बोल रहे थे कि कल हमारे साथ में थे, लेकिन हम ठोक के बोल रहे थे यहाँ पर ये चीज गलत हो रही है, हमारी गरीब जनता को मदद नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रहा, समर्थन नहीं मिल रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हम खुलकर बोल रहे थे। हम तो इसमें हम तो जंगल 2 भी बोल रहे थे कि बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव जी फैमिली, जो वो सब में थे, उसकी वजह से जंगल राज 2 था। हम तो क्लियर कट, हम तो इसमें पीछे हट ही नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार अगर वापस आ रहे हैं एनडीए में, इसका सीधा मतलब ये है दुष्यंत जी कि वो इंडी गठबंधन को बाय बाय कह रहे हैं, यानी वो सपना जो साथ लाने वाले बने थे अब वो उजाड़ने वाले बन जाएंगे। उस सपने का क्या हुआ मोदी हटाने को 24 में? देखिए ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं, लेकिन मैं हर्षवर्धन साहब ने जो बोला उस पर थोड़ा टीका करना चाहता हूँ। देखिए जैसी बात आप कर रहे हैं, जैसे आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता नहीं उनमें कोई सच्चाई है। इंडिया अलायंस के संयोजक का पद नीतीश जी को ऑफर किया गया था। रही बात मेरे को बोल लेने दीजिए, ठीक है दुष्यंत, रही बात प्रधानमंत्री, जी जी मैं उसका भी जवाब दूंगा। रही बात प्रधानमंत्री के पद की, तो बहन दीदी हमारी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का नाम सुझाए जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि आम सहमति से ही हम प्रधानमंत्री के प्रत्याशी को तय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए में जो उनको मिलना चाहिए था या जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, कर्नाटक से नीतीश मुंबई से निकल के आ गए, नीतीश कुमार जी के लिए खुला मंच था। बाय बाय करने का मन बना लिया है, ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। वरना अभी तक तंत्र में सबकी अपनी, वरना अभी तक गठबंधन, नीतीश कुमार के नेता बाहर आकर नहीं कह रहे कि अफवाहें हैं। नीतीश कुमार से आज पूछा गया, प्रोफेसर साहब नीतीश कुमार से आज पूछा गया कि तेजस्वी जी नहीं आए हैं राज्यपाल के यहाँ पर, और उन्होंने कहा उन्हीं से पूछिए, हमें क्या पता। अब जो बयान उनका आया उसमें भी वो तलखी दिखा दिया। आप क्यों तोड़ रहे थे उनकी पार्टी? वो चल दिए अपनी राह। नहीं, ये देखिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है जो बोल रहे हैं। किसी से भी आप पूछिएगा तो ये साधारण बात तो वही है, साधारण जवाब तो वही है। हाँ। इसको आप क्यों लग रहे हैं? उस बात पे कोई सरकार टूटती है, बनती है क्या? जो सरकार अच्छे से चल रही है, जो सरकार बिहार के युवाओं के लिए काम कर रही है, जो सरकार जाति गणना करा के आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कर रही है, जो सरकार पूरे देश में समावेशी विकास का मॉडल तय करके दे रही है, आप करें को सरकार टूट रही है। ये सारी बातें जो है सरकार नहीं टूट रही है, कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार नहीं टूट रही है, बिल्कुल नहीं टूट रही है। अच्छा, मतलब तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ साथ हैं, साथ हैं, एकदम साथ है। वो एकदम साथ है बोलते हुए गला तो नहीं फंस रहा आपका?
नहीं, आपका आप चाहे कितना भी ऊंची आवाज में बोले या नीचे आवाज में बोले, प्रोफेसर साहब, सच्चाई तो सच्चाई है कि बिहार में महागठबंधन। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं करती हूँ प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि बिहार में अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो इतना हल्ला नहीं होता है सर। ये बताइए जरा, बिना आग के धुआं कहाँ होता है? वो भी जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर होंगे और वो प्लान करेंगे। बिहार में सरकार चल रही है, यही सबसे बड़ी समस्या है भाजपा के लिए। बिहार में नौकरी दिए जा रहे हैं, 70 दिन में 2,17,000 नौकरी दिए गए। सबसे बड़ी समस्या है तेजस्वी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहा है? सबसे बड़ी समस्या वो है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहा है? सबसे बड़ी समस्या यही है। आज भी डिप्टी सीएम है। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब लालू जी ने पहली मीटिंग में राहुल बाबा को बोला था आप दुल्हा बनिए, हम सब बाराती साथ में है। आपको क्या नीतीश जी बच्चा लग रहे हैं? आप पहली मीटिंग से ही खेलना स्टार्ट कर दिए। आप पहली मीटिंग से ही खेलना स्टार्ट कर दिए। मीटिंग में खुलकर बोल रहे हैं राहुल जी आप दुल्हा बनिए, बाराती हम सब तैयार है। अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर और बता दूं नवल जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं नीतीश एनडीए में जाएंगे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीतीश एनडीए में जाएंगे। अब ऐसे समय में इस तरह के बयान एक दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, क्योंकि अंदर खाने कुछ चल रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन बस शायद इंतजार इस बात का है कि वो ऐलान कब होगा, और ये भी कि नीतीश की घोर विरोधी है बीजेपी, ये भी कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। अपने घोर विरोधियों के पास जाएंगे क्या नीतीश कुमार? यानी ये बयान दे देकर एक दबाव भी बनाने की कोशिश है। एक बार राजीव जी के पास वापस जाऊंगी। राजीव जी और कुंतल जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट। राजीव जी बताइए, घोर विरोधी है बीजेपी आपकी, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि नीतीश कुमार क्या फिर से अगर जाएंगे बीजेपी के पास तो उसके पीछे कारण क्या है सर? कोई कह रहा है आरजेडी पार्टी तोड़ रही थी, कोई कह रहा है उन्हें पीएम नहीं बनाया इसलिए गुस्सा है वो, कोई कह रहा है कि उन्हें शायद एनडीए के साथ ही आगे भविष्य दिख रहा है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो भी मैंने बातें कही जी, वो इंडिया गठबंधन के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा, जो नीतीश कुमार जी ने संकेत दिए पार्टी की ओर से, जो बातें कांग्रेस नेतृत्व को कही गई, उसको मैंने दोहराया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इंडिया ब्लॉक से बाहर हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के रचयिता, इसके सूत्रधार, इसके प्रमुख शिल्पकार नीतीश कुमार जी हैं, और बगैर उनके इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस पर अभी रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं कि कल क्या होगा। मैंने आपको कहा हम इंडिया गठबंधन के साथ 2025 तक के लिए जनता का जनादेश है, और जनता से किए वादों को हम पूरा करने का जनादेश इनके साथ नहीं।